आज हम एक यूनिक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है उसके बारे में बात करेंगे कि जिम में जो ट्रेनर्स हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग वाले क्लाइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जनरल ट्रेनिंग पे ध्यान कम देते हैं। तो इसके बारे में दो राय हैं। एक राय तो ये है कि जो ट्रेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिम ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरी राय है जो कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव है। तो आज दोनों ही तरीके से हम इस बात को डिस्कस करते हैं। पहले क्लाइंट की तरफ से इस बात को डिस्कस करते हैं। तो क्लाइंट का ये मानना होता है कि वो जिम में जाएगा और जिम की मेंबरशिप एक वैल्यू फॉर मनी रीजनेबल रेट पे मिलेगी, और उसमें जो क्लाइंट ट्रेनर होगा वो उसको शेड्यूल बना के देंगे, और शेड्यूल के बाद वो क्लाइंट को सारी बेसिक मूवमेंट्स और उसके बाद मूवमेंट्स के बाद उनका शेड्यूल भी हर 4 हफ्ते या जैसे भी है रिन्यू होगा, और वो उनके साथ उनको देखते रहे, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा बस ये फर्क है कि ट्रेनर पहले हफ्ते में तो आपको पूरी मूवमेंट सिखा सकता है, एक बार जो एक्सरसाइजेस चेंज हो रही हैं उनके बारे में भी बता सकता है। आपका जब शेड्यूल बनता है तो शेड्यूल को पूरा एक्सप्लेन कर सकता है, बट आपके साथ खड़े रहना थोड़ा ट्रेनर के लिए पॉसिबल नहीं है। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते थे तो टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाते थे और सबको एक ही बार बोलते थे, और फिर जिन बच्चों को समझ नहीं आता था उनको अपनी प्रॉब्लम पूछनी पड़ती थी। लेकिन एक बार वो टॉपिक जब खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, और वो पीछे वाला टॉपिक आपको घर पे ही पढ़ना पड़ता है, और बच्चे इसके साथ साथ ट्यूशंस भी लगाते हैं। तो जिम में जब ये चीज होती है तो इसमें जहाँ पे कमी रह जाती है क्लाइंट्स की, वो ये रह जाती है कि वो अपना जो ट्रेनिंग है उसको एक तो याद नहीं रखते, और दूसरा जो ट्रेनिंग के बाद जो उनकी बॉडी रिएक्ट करती है या जो इफेक्ट आता है उसको कहीं नोट नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि ट्रेनर को ये पता नहीं चल पाता कि जो क्लाइंट को कितना एक्सरसाइज इफेक्टिव हुआ है, और उसके बाद वो एक्सरसाइज उनको कितनी टाइम के बाद चेंज करना है, तो उसके लिए जो फीडबैक है वो ढंग से मिल नहीं पाता। तो हमारा ये सजेशन है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको इस बारे में अपना एक ट्रेनिंग जर्नल बना के रखना चाहिए, जिसमें कि वो अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस और मूवमेंट्स और जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका बॉडी का रिएक्शन है, जो उनका बॉडी वेट या जो भी उनका टारगेट है वो नोट करते रहे, ताकि बाद में जाके जब वो उसको 2 महीने या 1 महीने बाद देखें तो उनको ये याद रहे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन से ट्रेनिंग प्लान से उनको क्या इफेक्ट आया था। तो एक और चीज है कि ये जो वो ट्रेनिंग जर्नल अपने ट्रेनर से जब शेयर करेंगे तो ट्रेनर के पास भी एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा, ताकि उनको भी ये समझ में आएगा कि जो उन्होंने प्लान बनाया है या जो एक्सरसाइजेस दी हैं वो क्लाइंट पे कैसे असर कर रही हैं, और आने वाले टाइम में उनको इनमें क्या मॉडिफिकेशन करने हैं कि क्लाइंट अपने गोल और अपने फॉर्म को जल्दी अचीव कर पाए। अब समझते हैं कि ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से कैसे है। तो जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो सभी बच्चों को एक ही बार पढ़ाता है, और उनको ये लगता है कि सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब टीचर ने जब कोई भी क्वेश्चन पूछा टॉपिक के बाद तो बच्चे हैंड रेज करते हैं जिनको आंसर आता है, और टीचर अपने हिसाब से बच्चों से सवाल पूछते हैं। तो जो बच्चे ज्यादा अटेंटिव होते हैं क्लास में और ज्यादा बातचीत करते हैं, टीचर ना चाहते हुए भी उन्हीं की तरफ इंक्लाइन रहता है। तो जब पर्सनल ट्रेनिंग की बात आती है तो पर्सनल ट्रेनिंग में क्लाइंट्स को पेमेंट की वजह से ही साथ में रहा जाता है, बट जनरल ट्रेनिंग में भी कई लोग आपने देखा होगा कि ट्रेनर्स के साथ काफी अच्छे घुल मिल जाते हैं और काफी अच्छा एक रैपो शेयर करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ट्रेनर को ट्रेनिंग कराने में मजा आ रहा होता है, और क्लाइंट एक फीडबैक भी दे रहा होता है ट्रेनर को। तो ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से वो बायस नहीं होते, लेकिन ट्रेनर के हाथ बंधे हैं, ट्रेनर के पास टाइम लिमिटेड है, ट्रेनर के पास फ्लोर पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, और ट्रेनर को अपना रेवेन्यू और इनकम भी बढ़ाना है। तो इसलिए ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जस्टिफाइड ही है। अब अगर हम इसका सोल्यूशन के बारे में बात करें तो आप एक चीज सोचिए कि जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, और कोई भी आप नौकरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जब आप इनपुट डालते हैं तो आउटपुट उसी इनपुट से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप एग्जांपल लीजिए अपना प्रीमियम जिम का। तो हमने लग्जरी जिम में आपको ये समझाया था कि आपको जो इक्विपमेंट है, जो आपका स्टाफ है, जो आपका इंटीरियर्स है, वो मार्केट से आपको बेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बेटर लगाएंगे
तो आप बेटर डिमांड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप ये देखिए कि जब आप क्लाइंट हैं, जब आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जनरल ट्रेनिंग में पर्सनल ट्रेनिंग जैसा सर्विस मिले या पर्सनल ट्रेनिंग आपको फ्री में मिले, तो जब आप ट्रेनर बनने की बात करते हैं या जिम ओनर बनने की बात करते हैं तो आप पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से? दैट whatever goes around comes around। तो आप जितना अपनी ट्रेनिंग में खर्च करेंगे, जितने अच्छे से अपने ट्रेनर को वो करेंगे, वैसे ही आपको जब आप ट्रेनर या जिम ओनर बनेंगे तो आपको भी रेवेन्यू वैसे ही आएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए महंगे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, एमबीए करते हैं या अच्छे स्कूल से पढ़ाई करते हैं, उनको सैलरीज, उनको बिजनेस, उनको नौकरी भी अच्छी ही मिलती है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने वहाँ का जो सिस्टम है उसको ढंग से समझा हो, वहाँ के टीचर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया हो और उसको अपने काम में इनकलकेट भी किया हो। तो होप है आपको आज के वीडियो में ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे पर्सनल ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग के अपने अपने फायदे हैं, और आपको जनरल ट्रेनिंग में कैसे पर्सनल ट्रेनिंग के इफेक्ट्स को भी डाल सकते हो, और पर्सनल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू देना और लेना क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप अगर करेंगे दोनों पर्सपेक्टिव से तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि दोनों ही पर्सपेक्टिव सही हैं, क्लाइंट के भी और ट्रेनर के भी और जिम ओनर के भी। क्योंकि जिम ओनर अगर पर्सनल ट्रेनर रेवेन्यू कमाएंगे तो ट्रेनर्स को भी ज्यादा कमीशन दे सकते हैं, अच्छी सैलरी दे सकते हैं, और जब जिम पैसा कमाएगा तो उसका स्टाफ भी पैसा कमाएगा। अगर ये दोनों खुश हैं और अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो भी, उसको भी सर्विस अच्छी मिलेगी और उसको भी ग्रोथ और उसका भी जो टारगेट्स हैं, गोल है, वो जल्दी अचीव हो सकते हैं। होप है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही और मोर टॉपिक्स के लिए हम और वीडियोस बनाएंगे, और आने वाले वीडियोस में इन्हीं टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, इनको डिस्कस करके इनके बारे में इजी सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।